उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य को लेते हुए जो है वो प्रोग्राम किया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बैनर है उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य को लेके power@2047 जो था बिजली महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है डोडा के कम्युनिटी हॉल में। और 28 तारीख को जो है वो भद्रवाह के अंदर मनाया जाएगा। आज यहाँ पे जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई और ऑफिशियल्स ने हमें ये कहा कि ये उत्सव जो है ये जागरूक करने के लिए जो है वो लोगों को मनाया जा रहा है कि जितनी यूजेज में आपको बिजली आती है आप उतना ही यूज़ करें, एक्स्ट्रा यूज़ उसका ना करें, ज़्यादा वेस्ट उसको ना करें। और यही चीज़ें समझाने के लिए ये प्रोग्राम आज कम्युनिटी हॉल डोडा में किया गया। और इसमें तमामी स्कूल के जो बच्चियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जिस तरह तराउन स्कूल की बच्चियां थी वो यहाँ पे आई, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां थी उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करते हुए जो है वो लोगों को बताया, एक नकल के माध्य करके एक जो है वो बताया गया कि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें और बिजली ज़्यादा यूज़ ना करें, ज़्यादा जो वेस्टेज हम करते हैं लाइट की वो हमें नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ें जो है वो आज के दिन यहाँ पे समझाई गई। और यही प्रोग्राम जो है 28 तारीख को भद्रवाह के अंदर जो है कम्युनिटी हॉल भद्रवाह में जो है वो वेन्यू जो उसका डिसाइड किया गया है और वहाँ पे ये प्रोग्राम मनाया जाएगा। आगे आप देखिए पेशकश जो इस रिपोर्ट में कि आखिरकार क्या कुछ जो है कम्युनिटी हॉल डोडा में प्रोग्राम किया गया और ऑफिशियल्स ने आखिरकार कुछ कहा। हमारे मुख्य अतिथि के बाद शुरू होने जा रहा है और मैं चाहूंगा तो मैं सबसे पहले दावत करूंगा यहाँ बैठे हुए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। करते हैं सब लोग के आंचल में हम सब खुशियां भरते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत सर ने की है उसका भी एक खूबसूरत मंदिर यहाँ देखने को मिला। जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि श्री रतन सिंह जी कोटवाल ऑनरेबल चेयरमैन डीडीसी दीप को पहली जापका सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस संगीता रानी जी वाइस चेयरमैन डीडीसी डोडा जो दीप को प्रेजेंट करते हुए बहुत आदमी की सरकार में दीप को प्रेजेंट करते हुए यहाँ पे उससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिनमें आज के मुख्य अतिथि श्री को दिया जा रहा है और एक गमला बड़ा खूबसूरत प्रतीक आज के दिन का तालियां बजती रहनी चाहिए। नवाजा जा रहा है श्री अशोक कुमार जी धनवा सीनियर मैनेजर एनएचपीसी डोनर्स की प्रोजेक्ट पिछला। एक खूबसूरत पॉट जिसमें एक खूबसूरत सा पौधा लगा हुआ है, एक निशानी जो है किसी का हमारा प्रोजेक्ट जो 390 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है उसकी जो बिजली जाती हमारे खूबसूरत तरीके से इसको सम्मानित करते हुए यहाँ पर सौभाग्य कहानी है एक राष्ट्रीय यात्रा जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को अभिमान का अंधेरा, लेकिन जब हौसले को चट्टानों पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार के अथक प्रयासों, राज्य के सहयोग और पूर्ण जन भागीदारी से भारत के हर घर गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंच रही है ताकि हर नागरिक के सपने भरे नई उड़ान और हर उपभोक्ता के चेहरे पर बनी रहे मुस्कान। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको बताया गया और जोरदार तालियां इसके लिए हमने पूरे 5 वर्ष को यहाँ बैठे 1234 and maximum demand of the district of electricity in the summer is 70 megawatt and the winter is 96 megawatt, out of which in summer we can only provide 60 megawatts and in winter 48 megawatts. There were 4 schemes out of which 3 have been closed like IPDS, RGGBY and Suhagya, and the one scheme is still going on, PMDP, Pradhan Mantri Distribution Program. If we will use electricity judiciously, then we can get electricity 24/7 hours. Thank you. Yeah. आप सब लोगों का स्वागत के आपने इस पूरे कार्यक्रम को जो है लोगों में लेके जाएंगे।
आज का हमारा ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको मनाते हुए बिजली के सेक्टर में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या क्या उन्नति की गई है, आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि देश ने आज बिजली के क्षेत्र में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर यूटी में हमारे अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट में जितनी बिजली यहाँ पर आज की डेट में है और आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर उन पर ज़ोरों से काम हो रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर बहुत सारी बिजली जो है उसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस बिजली का सही इस्तेमाल हो, हर गांव हर मोहल्ले तक बिजली पहुंचे, उसके लिए भी यहाँ पर साथ साथ में काम हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये ख्वाहिश है कि हमारे गांव में बैठे हुए लोगों को भी बिजली का वही फैसिलिटी मुहैया हो। यहाँ पर हमारा लिखा पढ़ा नौजवान यहाँ पर बिजली से कारखाने चलाए, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, उसके लिए भी हर गांव तक बिजली, हर मोहल्ले तक बिजली पहुँचाने की ज़रूरत है। उसमें भी काम हो रहा है और अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अभी कुछ एक गांव रिमोट में, जैसे हमारा देसा के पीछे का इलाका है, इधर भलेस में कुछ एक गांव हैं और भी गोवा मरम्मत की तरफ हमारे कुछ एक गांव हैं जो अभी भी अनकनेक्टेड हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर उनको भी फोकस किया गया है और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ये हदायत यहाँ से दी गई हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर बिजली पहुँचाने की बात करें। हालांकि कहा गया है कि किसी टाइम में वहाँ पर बिजली पहुँचाई गई थी, लेकिन डेंस फॉरेस्ट होने के कारण, स्नो बोर्ड होने के कारण वो तारें टूट जाती हैं। लिहाजा इनको सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पर केबल के ज़रिए बिजली पहुँचाई जाए या फिर सोलर पैनल के ज़रिए। जो छोटे मोटे मोड़े हैं, आज सोलर में भी काफ़ी तरक्की हुई है, तो उनको भी इस बिजली का जो है फ़ायदा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को भी अवेयर किया जाए कि वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें और जो बिजली खर्च की जाती है उसका बराबर बिलिंग भी हो, उसका बराबर भुगतान भी हो। लेकिन डिपार्टमेंट में भी अभी कुछ एक कमियां रही हैं कि वो हर गरीब को और अमीर को एक जैसा किराया जो है वो मांगते हैं। लिहाजा उनको ये कहा गया है कि मीटर इंस्टॉल किए जाएं, जो जितनी बिजली खर्च करता है उसको उस हिसाब से बिल होना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर 2 कमरे कुल उसके पास हैं तो वो 10 बल्बों की बिजली का भुगतान क्यों करे। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। स्कूल के बच्चे आए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सब लोग थे, हमारी कौंसिल के BDC DDC सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए और इनको कहा गया है कि ये प्रोग्राम आने वाले समय में जगह जगह पे कराए जाएं, ब्लॉक लेवल पर कराए जाएं और लोगों को अवेयर किया जाए कि वो इन चीज़ों को एश्योर करे कि बिजली हर जगह पहुँचे और उसकी बिलिंग भी जो है हर आदमी से तरीके से ली जाए, जो जितनी बिजली खर्च करता है उतना ही उससे जो है किराया लिया जाए। तो यही बातें आज डिस्कस हुई हैं और बड़े अच्छे से विस्तार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप भी अपने माध्यम से ये सारी चीज़ें मासेस में लेके जाइए, लोगों में लेके जाइए, क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य जो है वो संभव नहीं है। लिहाजा लोगों की भागीदारी इसमें 100% होनी चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से मेरा नाम अशोक धनवाल है और मैं वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन NHPC किश्तवाड़ में अभी कार्यरत हूँ। सर, ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य है, ये @2047 एक कार्यक्रम है जिसको बिजली महोत्सव का नाम दिया गया है। और ये केवल यहीं पे नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने 773 ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर सबके अंदर ये मनाया जा रहा है और हर ज़िले के अंदर ये कार्यक्रम 2 जगह पर हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमको ये बताना कि इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की क्या महत्व है उसका हमारे जीवन में, और इसके पिछले 8 साल में हमने किस तरह की उपलब्धि हासिल की है। वो केवल हाइड्रो में ही नहीं, उसके अलावा जो हम पवन के थ्रू और जो सोलर के थ्रू जो जिस तरह की हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी एडिशन किया है उसके बारे में बताना है। और इसके थ्रू हमारा एक ये भी रहा है कि वो लोगों को बिजली का महत्व पता चले और उसको जब आवश्यकता हो तभी उसको खर्च करें और अनावश्यक रूप से उसको ना जलाएं। और हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि जो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं स्कूल के, ये केवल ये चीज़ अपने मैसेज ना रखें, अपने घर परिवार तक और आगे गाँव में, शहरों में फैले, जिससे कि हमको इस चीज़ के बारे में पता चल सके।
तो सर क्या लगता है आपको कि इन सालों में कितना बदलाव जो है वो बिजली को लेके और फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ जो है जहाँ पे कभी सोचा नहीं जाता था कि बिजली पहुँचेगी और वहाँ तक पहुँचेगी? देखिए सर, एक निरंतर प्रयास है और अगर हम पिछले 8 साल में 10 साल में देखें तो बिजली के उत्पादन की क्षमता में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मैं अगर हम जे.एंड.के की बात करें तो जो हमारा किश्तवाड़ ज़िला जहाँ पर है और डोडा जो हमारा यहाँ पर है, इसमें हमारे NHPC की जॉइंट वेंचर के अंदर आपने सुना ही होगा सर, पाकल, दुअल, कीरू कवार, रटले और करथई जैसी परियोजनाएं वहाँ पर, अरे दुलस्ती 2 जैसी परियोजनाएं हो रही हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन में और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी बिजली उत्पादन में आ जाएगी। हमारा 390 मेगावाट का जो दुलस्ती पावर स्टेशन है वो अभी यहाँ पे उत्पादन कर ही रहा है। इसके अलावा उरी 1, उरी 2, किशनगंगा, सलाल और सेवा जैसे जो प्रोजेक्ट हैं NHPC के, वो जे.एंड.के में अभी बिजली उत्पादन में लगे।